1930 में भारत में गांधी जी की लीडरशिप में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। इन्हीं दिनों भारत में एक ऐसे नेता भी उभर रहे थे जिनका मानना था कि ब्रिटिश को भारत से मार के भगाना पड़ेगा, वो नॉन वायलेंट तरीकों से नहीं समझेंगे। ये कहना था हमारे महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का, जिन्हें दुनिया नेताजी के नाम से बुलाती है। एक तरफ गांधी जी कहते थे कि मैं ब्रिटिश से भारत की आजादी अहिंसा पूर्वक मांग लूंगा, लेकिन वही नेताजी का मानना था कि मैं ब्रिटिश को भारत से निकाल कर दम लूंगा, भले ही इसके लिए मुझे हथियार क्यों न उठाना पड़े। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब पूरी दुनिया ने कहा कि महात्मा गांधी के अहिंसा की नीति ने देश को आजादी दिला दी, लेकिन ये आधा सत्य ही रहा, क्योंकि जब नेताजी की सेना INA पर ट्रायल्स शुरू किए गए तब पूरे भारत के सिपाहियों ने मिलकर आंदोलन कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के पीछे एकमात्र कारण ये था कि सारे सैनिकों ने इन आंदोलन को खत्म करने या कुचलने में ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की। अंग्रेज भारत में राज ही इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि भारत के सिपाही उनकी मदद कर रहे थे। INA पर ट्रायल शुरू होने के बाद जब पुलिस और सिपाहियों ने खुद ही अंग्रेजों को धक्का देना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों को भारत पर कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें आने लगी। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का कहना था कि भारत को आजादी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना INA ने दिलाई थी, न कि महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट ने। उन्होंने ये बात 1956 के बंगाल के दौरे पर वेस्ट बंगाल के गवर्नर जस्टिस PB चक्रवर्ती से कही थी। उनका कहना था कि नेताजी की मिलिट्री एक्टिविटीज के कारण ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड नेवी के बीच ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में पैनिक हो गए थे और उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। नेताजी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई की तस्वीर में असली रंग तब भरे जब उन्होंने भारत छोड़ा और खुद आजाद हिंद फौज को तैयार किया। नेताजी के तैयार किए गए चंद सिपाहियों की वीरता और बलिदान ने पूरे भारत के सिपाहियों के दिल में देश प्रेम की लहर जगा दी। INA का ट्रायल्स एक ऐसा तूफान बना जिसकी चपेट में अंग्रेजी सरकार इस कदर फंसी कि उन्हें भारत को अलविदा कहना पड़ा। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया। अब हिंदुस्तान दिल से हृदय से स्वराज्य चाहता। सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर अंग्रेजों के बीच में बहुत था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद।